जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बाबा टोला क्षेत्र में शुक्रवार को एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजनों का आरोप है कि युवक की पत्नी और सास के कहने पर पुलिस ने उसे सरेराह पीटा था। यही बेइज्जती वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। शनिवार को परिजनों ने शव रख कर प्रदर्शन किया और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। स्थानीय विधायक लखन गनगोरिया ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। जानकारी लगते ही तहसीलदार के साथ सीएसपी और हनुमानताल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाइश दी। तहसीलदार संदीप जायसवाल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जा रही है। परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं। जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है। बताइए कौन लोग आए? उनके ससुराल के उनकी मिसेज है, वो रिपोर्ट करके आई। उसके बाद पुलिस आई, 4 पुलिस आई। वो बैठे थे पहाड़िए के पास, 5-6 लोग लड़के और थे और मैं वही थी। तो पुलिस मार रही थी, लाते से उसको मारी। वो चुप ऐसे बैठा रहा। पुलिस उसकी बीवी ने रिपोर्ट डाल के आई कि वो बोला कि यार मेरे को बच्ची को खिलाने दो, मेरी बच्ची कितने दिन से मैं नहीं खिलाया हूँ, मेरे को बच्ची को खिलाने दो, बच्ची में मेरा भी हक है। बच्ची की वजह से लोग लड़ाई। उसकी सास है ना, वो कितनी गाली दे रही थी और उसका एक जीजा भी है गटान से फेर चलता था, वो भी आके उसको धमकी देकर मार के गया है। हाँ होता था ऐसे, उसी के पीछे की उसका मतलब चक्कर फेर चलता है उसके कारण। और वो उसकी बीवी का, जयराज की बीवी का, उसको भर जाता था कि उसके घर नहीं जाओ। वो भी घूमता था, छत से कहीं देखती थी, कहीं घर से। हम लोग विश्वास नहीं करते थे कि चलो ऐसा नहीं है, लेकिन कभी भी हम अपने देवरानी को नहीं बोले। जो भी बोले तो देवर को सब पूरे घर के बोलते थे। अब आज ऐसे कांड हो गए तो कौन दोषी है? पूजा है, जयराज नहीं। वो तो चला गया, उसकी तो गलती कुछ नहीं है। गलती तू करती थी, लेकिन तेरे को सजा क्यों नहीं मिली है? अभी है यहाँ पर, आई नहीं है। हाँ, यहाँ कल से नहीं आई, अभी आई थी तो हम लोग भगा। जब कल नहीं आई अपने पति को देखने, जो चीज पति होता है वो कोई भी संसार में दुनिया में नहीं होता है। उसी ने, उसकी सास ने, और पूरे घर भरे के 10 लोग गए थे उसको गाली गलौज करे। वो सदमे के मारे हम लोग को नहीं पता चला। सदमे के मारे वो फांसी लगा लिया। हम लोग सोच रहे घूम रहा है वो। मेरा रीता चौधरी नाम, मैं उनकी भाभी हूँ। द्रौपदी चौधरी। शादी कब, कितने साल पहले हुई थी? शादी 2018 में हुई है, 13 मई को हुई है। पहले मेरी हुई है, फिर 13 दिन बाद उनकी हुई है। मेरा भी 8वां साल। फांसी पे चढ़ा व्यक्ति, लाश गवाह है कि फांसी लगाई। पीएम रिपोर्ट का आज आप डेथ भी बता देगी कि फांसी पे मौत पे चढ़ा, लेकिन सवाल उठता है फांसी पे क्यों चढ़ा? किसने प्रताड़ना दी? क्या पुलिस इससे भी नकार देगी कि लाश नहीं है, फांसी पे नहीं चढ़ा? पुलिस ये तो स्वीकार कर रही कि पुलिस वहां गई थी, तो क्या आरती उतारने गई थी? क्या उसका कोई चालीसा पढ़ने गई थी? पुलिस का बिहेवियर क्या होता है ये सब जानते हैं। तो यदि कोई दोषी है तो पुलिस प्रशासन उसमें क्यों बच रहा है? जांच कराने में जांच करा ले। और जो नौजवान 28 साल का यदि नौजवान है तो आप समझ सकते उसकी उम्र क्या कह रही। इतनी उम्र का नौजवान यदि उद्वेलित है और फांसी लगा रहा और अपने बच्चों की तक चिंता नहीं जिसको, उसका मतलब यह है कि उसने प्रताड़ना बहुत महसूस की हो। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने मारपीट की, जिससे क्षुब्ध होकर ये जांच होना चाहिए और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा, जिला प्रशासन किसी दलित नौजवान की मौत को, जो संदिग्ध है पुलिस की कार्यप्रणाली भी, उसको इतनी हल्के में ले रही, ये तो ठीक नहीं है। इसमें जो जानकारी मेरे पास है वो ये है कि दिन में लगभग 12:30 बजे कल डायल 100 जो है उस पर सूचना ये आई थी कि एक पत्नी ने रिपोर्ट की थी कि उनका पति जो है वो परेशान करता है उनको। चूंकि ये दोनों पति पत्नी जो हैं ये तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहे थे 6 महीने से और आसपास ही घरों में रहते थे, तो पुलिस द्वारा मौके पे जाकर और जो युवक है जिसने
शाम को संभवतः 4-4:30 बजे फांसी लगाई है, उसको समझाइश दी थी। और उसके बाद चूंकि वहां पे काफी लोग मौजूद थे, जिस समय समझाइश दी गई थी वहां लगभग 10-12 लोग मौजूद थे, और उसके बाद पुलिस वहां से चली आई थी और शाम को